अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाद रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आज तो रेस्ट डे है, लेकिन कल से जनाब शुरुआत होगी एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले का। एक बार फिर पाकिस्तान में जो मैच हुआ तो पाकिस्तान ने आसानी से जीता अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन कल मेज़बान यानी कि सेकंड मेज़बान आप कह लें, को होस्ट कह लें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको होम एडवांटेज है। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कल जो है मद्दे मुकाबिल होंगी। रेन फोरकास्ट फिर मौजूद है। पाकिस्तान और भारत का मैच जो कि 10 तारीख को शेड्यूल है, उसके हवाले से बड़ी अनाउंसमेंट हो गई कि उसका रिजर्व डे भी अनाउंस कर दिया गया, यानी कि अगर 10 तारीख को मैच नहीं हुआ या जहां खत्म हुआ नेक्स्ट डे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो 11 तारीख का रिजर्व डे, और ये फाइनल में भी ये चीज़ मौजूद है कि फाइनल का रिजर्व डे तो पहले मौजूद था, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच का रिजर्व डे रखा गया, जिसकी वजह यह है कि 90% बारिश का इम्कान है। सो परेशान है पीसीबी भी, और उसके साथ साथ जो मुंतजमीन है कि अगर दूसरा मैच वॉश आउट हो गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एक दिन का मजीद भी हमें अब एक मार्जिन मिल जाएगा। पर पूरा मैच बात करेंगे कल होने वाले मैच के हवाले से, जिसमें क्लियरली श्रीलंका का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, स्टैट्स में बहुत तगड़े हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश सरप्राइज कर सकता है। फिर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो मुझे लग रहा है मीडिया वॉर शुरू हो गई। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है वो मीडिया हो, एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हो, एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बयानात हो रहे हैं, अपनी टीम की हौसला अफजाई की जा रही है। इसके हवाले से बात करेंगे, रोज़ की तरह वैसे मौजूद होंगे तनवीर अहमद, जिनके साथ हम बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। और ये जो मीडिया वॉर चली है, मैं ज़रा तनवीर को भी इसमें आज ले आऊँ और ताकि हम इसके अंदर अपना मौक़िफ़ भी दें। जनाब अब चलते हैं द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब के पास और पूछते हैं फ्लैम पॉइंट में इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी फ्लैम पॉइंट्स की ज़रूरत यहाँ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सर कोलंबो भी पहुंच जाए, वहाँ पे जो इतनी ग्राउंड गीला हुआ कोई फ्लैम पॉइंट्स दिखाएं, वो ग्राउंड सूख जाए, क्योंकि कल जो फुटेज आई थी तनवीर साहब उसमें तो पूरा का पूरा स्टेडियम पानी में डूबा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि श्रीलंका के ग्राउंड्स में दुनिया के बेस्ट ग्राउंड में से एक है, लेकिन भाई अगर पूरा स्टेडियम बारिश में है तो उसको पानी तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पहले तो आई थिंक जो रिजर्व डे अनाउंस हो गया मच नीडेड, क्योंकि कम से कम चलें आपके पास एक पूरा दिन और होगा कि चलें अगर आपकी 50 ओवर्स में से एक इनिंग हुई है, दूसरी इनिंग नहीं हुई, तो रूल ये है तनवीर कि अगले दिन मैच वहीं से शुरू होगा, यानी कि एक अगर इनिंग खत्म हो गई, इवन अगर आप रन चेस पे हो और अगर आपकी जो है ना वो समझ लें 25 ओवर हुए हैं, 25 ओवर नहीं हुए तो मैच खत्म नहीं होगा, अगले दिन पर जाएगा। आई थिंक ये बहुत मच नीडेड रिलीफ है, जो कि फाइनल में तो ये सहूलत मौजूद थी, बट मुंतजमीन को ख्याल आ गया कि भाई ये किसी तरह ये मैच करा लें, जो कि पहली रेवेन्यू को लॉस हुआ है, पाकिस्तान की सजेशन पे हुआ है और पाकिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। यार पहली बात तो ये आपको पता है हर चीज में मैं कीड़े निकाल लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेता हूँ। अच्छा गो अहेड। नुक्स तो मैं निकालता ही निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ जो भी मैं बात करूँ मैं प्रॉपर एक उसको एक हर पहलू आ जाए। हाँ मतलब यानी क्या इसमें क्या पहलू? देखिए सबसे पहली बात ये है कि 10 तारीख वाला मैच क्यों, उसके लिए एक्स्ट्रा बाकी मैच क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, मतलब उसकी हैसियत मैं वो टूर्नामेंट इंटरनेशनल टीम में नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में नोट बनेंगे, आवाम आएगी, ठीक है। पहली चीज ठीक है, ये आप क्या शो करना चाह रहे हैं कि मतलब दूसरे फारिग हैं, पैदल हैं बिल्कुल, उनकी और अगर मान लिया तो खुद भी समझते हैं हम फारिग हैं। अब मैं इनकी बात के ऊपर आता हूँ। इन्होंने क्या बोला, ये जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान के मैच में 90% बारिश है, बिल्कुल 90% बारिश का मतलब ये कि मैच ना होने के चांसेस हैं तकरीबन, ठीक है। क्या हमने कभी नहीं देखा किसी दिन अगर 70%, 80%, 60% बारिश होती है वो कभी होती तो भी क्या नहीं है। कभी होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो कितने मैच देखे हमने, नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। 60-70% का मतलब ये है कि अगर आपका ग्राउंड ठीक ठाक किस्म का गीला हो गया तो आपके पास अब मैच ही नहीं हो सकता आपका, ठीक है, या आप इन एंड आउट होते रहे किसी मैच में, तो वो तो कहानी खत्म हो जाएगी। रिजर्व डे का मतलब ये है तनवीर कि यहाँ पर मैंने भी जो बड़ी तैयारियां करके रखी हैं, हम आपको बता देंगे, हमने 3 शो तैयार करके रखे हैं आप लोगों के संडे के दिन, तो क्या मंडे को रख लें फिर? वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, ये मतलब एक बेवकूफ़ों वाली एक ये जो है वो फैसला है, ये मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात मैं भूल गया, आपने क्या बोली थी? दूसरा फाइनल में भी रिजर्व डे है ना? नहीं, एक और आपने बात बोली थी इसके साथ। आई थिंक वो यही था कि कल के मैच में बारिश है, फिर पाकिस्तान इंडिया में बारिश है और 90% कोई और बात भी इसके बीच में याद आ जाए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये चले इसके हवाले से हमारे पैकेज मौजूद है, तभी मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पूरी अपडेट मिल जाए, क्योंकि एशिया कप जो है ना कप नहीं रहा भाई, इसमें 24 घंटे डिजिटल खोल के रखें, ट्विटर खोल के रखें, तनवीर को फॉलो करें, मुझे करें, हर एक बंदे को फॉलो करें भाई, रोज एक अपडेट आ रही है कि मैच होगा नहीं होगा, मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अच्छा टूर्नामेंट भी नहीं हुआ तो क्या होगा, फाइनल भी ना हुआ तो क्या होगा। हमने सब वैसे कल आपको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग शायद कल ना देख सके, आज हम दोबारा बता देंगे कि इस वक्त कंडीशंस क्या हैं। लेकिन रिपोर्ट देखिए कि इस वक्त जो सुपर 4 मरहला शुरू हो रहा है और जो रिजर्व डे रखा गया, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, इसकी याद दहानी के लिए जरा ये प्लीज पैकेज देखिए। तो जनाब आपने रिपोर्ट देखी और अब हम बात कर लेते हैं कल होने वाले मैच की, बांग्लादेश श्रीलंका। याद दिला दूं आपको कि श्रीलंका चूंकि क्वालिफायर खेलता हुआ है, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज,
और अभी अफगानिस्तान से आखिर 2 मैच, तो 12 मुसलसल मैचेस जनाब उन्होंने जीते हुए हैं। और चाहे आप किसी भी टीम से जीते हैं तनवीर, लेकिन अगर आप जीतते आ रहे हो तो कम से कम आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं मेरी जो टीम है, कैप्टन सोच रहा होगा कोच कि वो अच्छी एक फ्रेम ऑफ माइंड में। बांग्लादेश के लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, पहला मैच वो हार चुके हैं, 13 मैचेस जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी श्रीलंका उनसे जीता हुआ है, 3 ही मैच सिर्फ बांग्लादेश जीता है एशिया कप में उनसे। तो क्लियरली श्रीलंका का पलड़ा इसलिए भी भारी है कि वो अपने अब आप समझ गए मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर ये सोच रहा हूँ मैच भी होगा कि नहीं होगा। ये 70% ये जो आपने मुझसे बात बोली ना, वो जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना, कुछ भूल गया था मैं। जी। वो जो आपने मुझे बात बोली थी ना कि ये इन्होंने जो एक्स्ट्रा डे रखा है इंडिया और पाकिस्तान का, कि भाई 10 तारीख को मैच है, अगर उसमें आधा मैच हुआ तो उसके बाद अगले दिन दोबारा मैच होगा, ठीक है, या मैच खत्म हो गया जो भी, अगले दिन पूरा मैच होगा। मिसाल के तौर पर जी 10 तारीख को बारिश है, ठीक है, अगर किसी ने पहले बॉलिंग कर दी और बैटिंग साइड जल्दी आउट हो गई, बिल्कुल 150 रन पे 160 70, एक हम आइडिया लगा रहे हैं कि भाई इन एंड आउट हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है, बारिश हो रही है, गेंद स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है, बॉलर को बड़ा फायदा हो रहा है, फास्ट बॉलर। अगले सूरज निकल आया, ठीक है, अगले सूरज निकला, वो क्या करेंगे? अच्छा आप ये बताएं, ये आपने बड़ा अच्छा मेरा सवाल ये किया। कहने का मतलब है ना, ये फजूल कितना इंपॉर्टेंट हो गया तनवीर, इंपॉर्टेंट तो हो गया, ये फजूल किस्म की ये। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने सीधा से ये है 10 तारीख को मैच नहीं होता, अब 11 तारीख को पूरा मैच करवाए, चाहे वो मैच आधा हुआ। भी बारिश की पेश हुई है, ये भी तो सुन लेना। मैं ये कह ही नहीं रहा, बारिश तो पता नहीं कोई 15-17 तारीख तक बारिश ही बारिश है। बिल्कुल। बात ये है कि आप दूसरी टीम को एडवांटेज क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है टॉस जिसने जीत लिया उसने तकरीबन मैच को पकड़ लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बारिश हुई 10 तारीख को और जिसने बॉलिंग कर ली पहले, ठीक है, कंडीशन का फायदा उठा लिया, अगर 200 पे भी आउट कर लेता है मिसाल के तौर पर, अगले दिन थोड़ा सा टाइम के लिए सूरज निकलता है, बिल्कुल ठीक है, मतलब 1.5-2-2.5 घंटे के लिए सूरज निकलता है, उसने मैच के दौरान स्टार्टिंग में उसने तो काम कर देना मार के। और अच्छा इसमें मैच जीत जाना है। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, अब बहुत सारे सिनेरियोज जो है ना हमारे ज़हन में आ रहे हैं, वो ये है कि लेट इट माफ वाली बात कि जिस टीम में टॉस जीता पहले बैटिंग कर ली और बॉलिंग कर ली और आउट कर दिया, ठीक है, पर बारिश हो गई। अब शायद दूसरी टीम को जो डिसएडवांटेज था टॉस हारने का या जो भी था, अंडर लाइट्स क्या पता फिर बॉलिंग ना हो और दोनों इनिंग डे में हो रही हो, क्योंकि मैच वहीं से शुरू होगा नेक्स्ट डे अपने मुकर्ररा वक्त से, जिस तरह स्टार्ट होता है, बिल्कुल वही 2:30 बजे। सो इस सिनेरियो में तनवीर बहुत खिचड़ी सी बन रही है, लगता है कि कैप्टन कोच वगैरह सोच रहे होंगे कि करना क्या है। चाहिए होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तनवीर जैसे मैंने आपको कहा कि अगले दिन भी बहुत ज्यादा बारिश है, तो फिर मुंतजमी चाह रहे होंगे चले जी नतीजा तो निकले ना, अब ऐसा ना हो कि तनवीर आप बोले कि आपने उस दिन मैच क्यों नहीं कराया, क्योंकि आप करा सकते थे। अच्छा मेरी बात ये भी नहीं पता। एक और मजे की बात, हमारे एक दोस्त हैं, सना नाम है उनका एक यूट्यूब चैनल है और सारा कुछ, वो कल मैट ऑफिस पहुंच गए जी कोलंबो। मैं उनका रात में इत्तेफाक से देख रहा, मैंने बड़ा गौर से सुना, क्योंकि मैट ऑफिस का जो ऑफिशियल थे उन्होंने जो 3 बातें बताई पाकिस्तान इंडिया मैच की, उसमें से एक ये था जो मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा बहुत, कि एक दोपहर में बारिश है, फिर पासिंग शॉवर्स तो हैं, फिर मैच एंड पे बहुत ज्यादा बारिश है, और उन्होंने कहा 10 तारीख को, हाँ उन्होंने कहा बाकी फोरकास्ट 12 के बाद, क्योंकि अभी दिन है तो हम थोड़ा बाद में इसको रिकन्फर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने खैर ऐसा नहीं कहा जो मैं समझा बात हो कि बहुत ज्यादा बारिश है, हालांकि सुने ऑन पेपर ज्यादा बारिश है। अब वो मैट ऑफिस जो लोकल होता है आपको पता है ज्यादा एक्यूरेट होता है। 10 तारीख को जो मैच है ना, मैं फिर वही बात बोलूंगा, ठीक है, जिस टीम ने पहली बैटिंग की अगर वो जल्दी आउट हो गया, ठीक है डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, बारिश होगी, मैच खत्म हो गया, जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो गया। T20 क्यों नहीं गिरा लेते हम लोग? मेरी सजेशन है। इससे अच्छा ये ज्यादा आइडिया है, मैच पूरा होना चाहिए, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। ये करें कि अगर पहला दिन 10 तारीख वाला मैच अगर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, और अगले दिन जो आपने रिजर्व डे रखा है उसमें अगर आप ये समझते हैं कि जिस टाइम 2:30 बजे पाकिस्तान के टाइम पे जो मैच स्टार्ट हो रहा है, या श्रीलंका में क्या टाइम होगा, 2 बज रहे होंगे, आधा घंटा पीछे, ठीक है, उस दौरान से लेकर अगर 3 या 4 या 5 घंटे तक बारिश नहीं है, उसके बाद कहीं स्टार्ट होगी, अब T20 मैच करा ले, ठीक है। इसमें मजीद बात करते हैं, एक तो चीज और आ रही है, मैं क्विकली मैं ब्रेक पे जाके मैं तनवीर से जरूर पूछूंगा कि हम अब आईसीसी ऐसा क्यों नहीं करता, मेंबर बोर्ड में, ये नहीं कह रहा कि पीसीबी का इवेंट है आईसीसी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं, कहीं भी शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट किसी से मुआहिदा कर लें, आप बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, आप उनसे जरूर राय तो लें, लेकिन अभी लगता है क्रिकेट वाले हम सब सो रहे हैं कि जी बारिश होगी तो उसी दिन देखेंगे। तो ये ली सिचुएशन मुझे लगता है, ये फुटबॉल में चल सकती है जहाँ पे मैच हो जाता है, तो बारिश ही बारिश है ना, क्रिकेट में तो आप खेल ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर क्या मजीद कर सकते हैं, कोई इंकलाबी सोच लानी है, कोई रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और तनवीर जैसे मैंने कहा कि चूंकि अब सारी बातें बारिश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन चलें अगर बारिश की
इतनी हमें मोहलत मिल जाए, मैच हो जाए। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, बांग्लादेश का आपने देखा लास्ट मैच पाकिस्तान की बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। शायद श्रीलंका के खिलाफ इतनी अच्छी बॉलिंग को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन श्रीलंका का होम एडवांटेज बहुत तगड़ा है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब ज़बरदस्त जो है ना परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की। तो क्या समझते हैं कल के मैच में, थोड़ा सा हटा लेते हैं, सोच लेते हैं कि बारिश नहीं हो रही, तो क्लियरली श्रीलंका को बड़ा एडवांटेज है इस मैच में। बिल्कुल, और श्रीलंका की टीम मेरे ख्याल में कोई बेटर टीम लग रही है। लेकिन अगर आप कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें, इनकी बांग्लादेश की बुरी नहीं है। ठीक है, अगर शांटू होते तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक एडवांटेज था इनके पास। इनके की प्लेयर कि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, और आई थिंक इनको नुकसान भी हुआ है कि उनके जाने से। और कभी कभार ऐसा लगता है कि टीम बैलेंस लगती है, लेकिन अगर आप फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें, श्रीलंका की ज़्यादा तगड़ी मुझे लगती है। ठीक है, राजीता है, और उसके बाद वो जो परिताना जो स्लिंगिंग एक्शन, बिल्कुल, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट कर ली, ठीक है, उसने समझ ली कि बॉलिंग है क्या और मैं क्या हूँ, आई थिंक वो लसिन मलिंगा जैसा बॉलर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस किस्म का उसका एक्शन है, और स्पेशली मैंने देखा है कुछ मैचेस में लास्ट ओवर्स में आके जो वो स्लो वन कर रहा है वो बिल्कुल चेक नहीं हो रही जिस तरह लसिन मलिंगा करता था। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उसकी तरह एक्यूरेट हो जाएगा जिस तरह वो, जाहिर सी बात है हर बॉलर की एक अपनी क्लास होती है, मलिंगा ने एक अपना नाम बनाया, बिल्कुल, लेकिन उनका जो एक्शन है वो मलिंगा से भी मुश्किल है। ओके, ठीक है ना। तो ये अगर अपने आप को इन्होंने अगर अच्छा सही कर लिया, बेहतर कर लिया, तो ये श्रीलंकन की टीम को बहुत ज़्यादा जो है वो मैचेस जितवा सकते हैं। बाकी रजीता जो उनके फास्ट बॉलर है वो बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, दोनों स्विंग करते हैं, एक जगह पे बॉल करते हैं, हाइट बड़ी अच्छी है, नया बॉल का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। बाकी स्पिनर्स उनके वो भी अच्छे हैं। तो आई थिंक मेरा जो वोट है वो श्रीलंका के साथ है, लेकिन मैं कहीं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि श्रीलंका की टीम बांग्लादेश से हार ना जाए। हाँ, लेकिन इसमें चीज़ है, मैं भी ये रिकॉर्ड निकाला था, श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया था तनवीर, जो पहला इनका मैच हुआ जो श्रीलंका में हुआ था। आप कहते हो कि सेम ग्रुप में थे ना, एक साथ खेले हैं, लेकिन तो वहाँ पे 164 पे आउट कर दिया था बांग्लादेश को श्रीलंका ने। और आपने जिन बॉलर्स की बात की खासतौर पर अगर आप देखें, उसमें इनके जो परिधान है 4 विकेटें उस वक्त भी उन्होंने ली थी। ठीक है, और 2 विकेटें वही अठीक शाना जो उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, फिर इनके बाद धनंजय भी हैं। तो एक वेल राउंड अटैक है, जब आपके पास एक स्लिंगिंग एक्शन हो, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, गो के हसारंगा नहीं है और उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। बट डू यू थिंक कि श्रीलंका इतनी आसानी से मैच जीत जाएगा? 164 पे आउट किया था और गो के 5 आउट भी कर लिए थे, लेकिन शायद सुपर 4 में बांग्लादेश का मौका है कि इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखाएं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका की टीम बहुत आसानी से जीतेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम कुछ बैलेंस लगती है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह आपने उनकी परसेंटेज भी बताई है, श्रीलंका की ज्यादा विन है अगेंस्ट 13 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, 12 मुसलसल मैचेस बिल्कुल भी जिस टीम ने जीते हों उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बहुत हाई होगा। बिल्कुल, और मुझे बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग भी उतनी मज़े की लगती नहीं है जिस तरह इनकी मुझे सही लगती है। तो मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला जो है दोनों का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मुकाबला दोनों टीमों का बारिश से भी है। लेट्स होप कि वो जो बार बार टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ऐसा ना हो। ये आपने बता दी है आवाम को कि कल से जब बारिश शुरू होगी तो हम लोग भी छतरी लेके आएंगे। हाँ, ये हम लोग भी ऐसे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच का वेट करेंगे, क्योंकि बड़ा मैच है, उससे पहले रिजर्व डे तक भी वेट करेंगे हमारे। अच्छा, मतलब अगर उस मैच में जिस मैच में 90% बारिश है उसमें हम छतरी रखेंगे। लेकिन तभी मैंने आपसे कहा ना कि जो वहां का लोकल मैट ऑफिस है वो 90% रेन नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे वो कहते हैं जी 3 मरतबा बारिश हो सकती है। जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच में हुई थी, लेकिन इवेंचुअली आपको याद है ना, मैं कह रहा था आपसे कि मुझे डर, जब हम लोग न्यूज बुलेटिन कर रहे थे, आपको याद है 3 बजे का बुलेटिन, तो हमने उस वक्त 2 बातें की थी। एक तो वही जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास शॉट है, इवेंचुअली वो नजर आया, और एक आपको याद होगा मैंने कहा था यार कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये होनी है कि मैच के एंड में 10-11 बजे बारिश है और उसकी वजह से कहीं बहुत प्रॉब्लम होगी कप्तानों को, लेकिन वो करना ऐसा हुआ कि मैच ही नहीं हुआ। अगेन वही प्रॉब्लम है तनवीर कि वही रात में फिर बारिश है। अगर लेकिन इस बार खैर एडवांटेज तो होगा, लेकिन चले मैं पाकिस्तान इंडिया मैच भी आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में सुनना भी चाह रहे हैं। तनवीर, रिगार्डलेस कि आप क्या करना है बारिश के बाद, लेकिन पाकिस्तान की 11 पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, कल भी हम इस शो में बात तो कर ही लेंगे, अब देखिए प्रैक्टिस कब होती है हमारी, क्या पाकिस्तान को हिकमत अमली बनानी चाहिए? हमने फ़हीम अशरफ को तो खिलाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट हमें इंडिया के खिलाफ क्या करना है? ये मुझे ऐसा लगता है सेम टीम के साथ जाएंगे। ये आपकी राय क्या है? सेम टीम के साथ जाएंगे। आप भी अग्री करते हैं इससे? 4 फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे ये। तो मोहम्मद वसीम जूनियर को नहीं हम रख सकते?
या फहीम अशरफ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? मेरे जो आपकी उनकी मुतालिक ओपिनियन है, मेरे हिसाब से देखें, जो मैं पाकिस्तान की सोच को समझता हूँ ना, वो यही है, बैटिंग बढ़ाओ। नहीं, बैटिंग नहीं, वो तो चले है, लेकिन जब हम टीम जीतती है वही सेम टीम खिलाते हैं, हम ये सोचते हैं। लेकिन तनवीर, हमने इंडिया ने मैच के बाद तब्दीली की थी, नवाज को बैठाया हमने, हालांकि वो मैच हारे नहीं, तो उससे पहले दोनों मैच जीत के आए। नहीं, देखें, आपने इंडिया के खिलाफ नवाज को खिलाया, ठीक है, उससे पहले भी नवाज ने बोला कि जिसमें हमने बोला कि फास्ट बॉलर जो है एक कम है आपके पास। उससे पहले जो मैच था वो नेपाल के खिलाफ था ना, उसमें तो नवाज ने खेलना था। बिल्कुल। तो इंडिया के खिलाफ जब अब नवाज खेला तो हमने क्या बात की, यार एक एक्स्ट्रा एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, उसमें एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए था, नवाज को नहीं खेलना चाहिए था, सही है। लेकिन जहां पे नवाज को खेलना चाहिए था वहां पे फहीम अशरफ को खिला दिया आखिरी मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश। अब ये दोबारा श्रीलंका में खेलेंगे जाके, ठीक है, जब श्रीलंका में खेलेंगे तो फिर कैसे नवाज खेलेगा, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेलेगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ सेम टीम होगी, क्योंकि यहाँ तब्दीली नहीं होती। लेकिन मेरे ऊपर अगर होता तो मैं फहीम अशरफ, बेन स्टोक या जैक कैलिस हमारा पाकिस्तान का, उसको हटा के मैं एक फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम को खिलाता, क्योंकि फहीम अशरफ की तो बैटिंग की परफॉर्मेंस निल है जो मैंने कल बताई थी। तो फिर ऐसे को खिलाने का फायदा नहीं, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब, हम बात करें अगेन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर आते हैं। ये वो टॉपिक है जिसको आजकल बार बार डिस्कस करने दिल जा रहा है, और फिर आप खुद माशाल्लाह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, तो खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा रेट किया जा रहा है। मैं सुन रहा था इंडियन टीवी पर, खासतौर पर सुनील गावस्कर साहब को भी, और जितने इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो एक टॉपिक जरूर चला। चलो पहले उससे बात करते हैं। एक हैशटैग हमने ट्विटर पर देखा, इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान, इंडिया डर रहा है ये वो। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हाँ, जरूर ये बात करें कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, बट अभी आप मैच जीते नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप तब सेलिब्रेट करो जब उनको हरा दो। भारत भी सोच रहा होगा, देखो 266 हमने कर लिए थे, 266 पाकिस्तान इंडिया मैच में बहुत बड़ा टोटल होता है। मुझे याद है मोहाली में भी कमोबेश इससे थोड़े कम ही रन थे, और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच में तो वही 250 रन में 3-4 ट्विस्ट भी आ सकते हैं। आप 50 की पार्टनरशिप कर लो, 2 विकेटें गिर जाती हैं। तनवीर, इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ट्विटर ट्रेंडिंग, और इस पर रिएक्शन भी आ रहा है इंडिया से। आपकी क्या राय है? क्या ये बातें इस वक्त करना मुनासिब है, या आप समझते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग चूंकि बहुत अच्छा कर रही है तो एक ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएंगे? हालांकि टीम नहीं देख रही होगी यार, टीम को क्या पता शाहीन को, हारिस नसीम को, वो तो उतनी तगड़ी बॉलिंग करने आएंगे। मैं इस थ्योरी से भी इत्तेफाक नहीं करता जो शायद डिस्कस की जा रही है कि जी पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। और ओवर कॉन्फिडेंट टीम थोड़ी हो रही है, वो सोशल मीडिया पर जो कर रहे हैं उसका टीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तनवीर, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस शो में बैठ के ज़रा इंडियन लोगों को, इंडियन क्रिकेटर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे क्रिकेटर्स ने, जब आप हमें वर्ल्ड कप में हराते थे, हमारे आपके क्रिकेटर्स सीधा सीधा ये बात करते थे दे दो, हम तो खेलना ही नहीं चाहते। हरभजन को देख लें, गौतम गंभीर को देख लें। था ना? हाँ, गौतम को ये खेलने की जरूरत नहीं, वॉक ओवर दे दे, मैच आपने उसको क्या कहा था? मैंने बोला ये तो जब मैच होगा तो पता चलेगा फिर। और मैच के बाद फिर कोई हुआ था? नहीं, मैच के बाद फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर बात है वो नजरें नहीं मिला सकते। मुझे ये याद है कि शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी वीडियो डाली स्टूडियो में, हाँ जी भाजी वॉक ओवर चाहिए, ठीक है, अच्छा, तो अभी तक याद है। तो ये इनके जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं वो इस किस्म की बातें किया करते थे जब उनको पता है कि आप पाकिस्तान को तो हम आराम से हरा देंगे। लेकिन हमारे फिर 152-0 हो गया, ठीक है, हमारे जो क्रिकेटर्स सब कुछ तब्दील हो गया, और वो जो जितने भी उन्होंने मैचेस वर्ल्ड कप में हमें हराए थे ना, वो एक ही दफा में पूरे कर दिए, 0 से मारा मैच, एक भी आउट नहीं हुआ। इंडिया डर रहा है, सुने कहना सही है? नहीं, सुने ना, अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी टीम आपको बहुत आसानी से हरा देगी। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग लाइनअप इस टाइम इतनी अच्छी है, हो सकता है कि इंडियंस टीम को, स्पेशली ऊपर के बैट्समैनों को, जिस तरह 152 जिसने आप बात की उस मैच के अंदर, लास्ट मैच के अंदर, उससे पहले भी एक मैच में हमारे बॉलर्स ने ऊपर के प्लेयर आउट किए हैं, हमेशा आउट किए हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि जी अगले 10 तारीख को जो मैच होगा उसमें भी रोहित शर्मा बड़े आराम से आउट हो जाएगा तो कोहली, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम रिदम बना हुआ है फास्ट बॉलिंग का वो बहुत अच्छा है। उनके सामने दुनिया की कोई टीम भी आ जाए शायद उनको मुश्किलात होगी। इस हैशटैग पे आपका क्या कहना है, इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान? नहीं, तो मेरा ख्याल है वो खुद ही अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम डरे हुए पाकिस्तानी बॉलिंग से। वो खुद कह रहे हैं ये बात। नहीं, हम देखिए मीडिया पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हम बहुत आसानी से आपको हरा देंगे। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है ना, जाहिर सी बात है, हम उस चीज को लेके जा रहे हैं। अच्छा, टीम पे कितना असर पड़ता है? आप लोग, ये लोग तो सीधा सीधा कहते थे
खेलने की जरूरत ही नहीं है। हम तो आराम से हरा देंगे। अच्छा। हम तो इतने रन नहीं करने देंगे, हम तो उनको अच्छा, मार ये मार जो के मोबाइल है बुरान ना, कर ये हर किसी देंगे। के पास है तनवीर, आपके प्लेयर्स के पास भी सामने है। वीरेंद्र सहवाग ने नहीं कितनी दफा बात बोली, बात की है। क्या जरूरत है खेलने की, फलाना अच्छा है, तनवीर, ये है, तनवीर वो एक है। बात का जवाब दें, चूंकि मोबाइल हर किसी के पास है, प्लेयर भी जारी बात है उसको टाइम आउट मिलता है जब वो स्पेशली प्रैक्टिस करके भी जा रहा हो। पहली चीज हर कोई क्या करता है जी, मोबाइल यूज करो, फैमिली से बात करो। जरूर प्लेयर भी देखता हो अभी मेरे बारे में क्या बात हो रही है, हम भी जैसे अपने क्लिप डालते हैं तो हम भी देखते हैं जी नीचे हाँ, कमेंट जाहिर में सी क्या आ बात रहा है, प्लेयर्स के ऊपर किसका क्या असर होता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं जी इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्लेयर क्या सोच रहा होगा, भारत का प्लेयर अगर देख रहा है, पहली बात तो उसको काउंटर हो रहा है, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर जैसे, स्पेशली गावस्कर जैसे लेजेंड बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो खबर फैल गई ना। अब वो दोनों तरफ, अच्छा, यहाँ भी जा रही वहां भी, इसका असर दोनों टीमों के प्लेयर से ले रहे होंगे। देखिए सुनील गावस्कर उन्होंने क्या बात बोली, देखिए मैंने जो सुना है, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को प्रेस किया। ऐसी बात करना भी चाहिए। ओवरऑल ये रिएक्शन है कि भी मैच अभी होना है, अभी आप जीते नहीं हो। एक चीज बताऊं आपको, ये इंडिया की तरफ से इतने लोग घबराए हुए हैं। अगर 10 तारीख का मैच पूरा हो भी जाता है और अगर पाकिस्तान इनसे हार भी जाता है, उसके बावजूद भी इन्होंने सेलिब्रेट नहीं करना तरीके से। अच्छा, क्योंकि उनको ये पता है फाइनल है भी कि फाइनल में आ गई ये टीम, और अगर हम हार गए तो फिर इन्होंने नहीं छोड़ना। सेम गोस फॉर अस एज वेल। अच्छा, अब अगर हम जीत जाते हैं, अच्छा अब ये देखें कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में मैचेस हम इनसे आ रहे हैं। हम जीते ही नहीं वनडे मैच, ठीक है ना, हम जीते ही नहीं। में जीते हैं, ठीक है, एक हम एक जीते हैं और कैसे इनके जहाज नीचे आ गए हैं एक जीतने पे। उसके बाद इनकी आवाज नहीं निकलती, ये खुल्ला डुल्ला जो बोलते थे ना, हम आराम से हरा देंगे, आराम से। वर्ल्ड कप के अलावा हम वैसे भी बायलैटर में इन पर डोमिनेट किया हुआ है। तो भाई पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो अच्छा है। बायलैटर सीरीज क्यों नहीं खेलते ये? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये जो गवर्नमेंट लाते हैं ना बीच में, ये तो इनका ड्रामा है एक। लेकिन अगर इसके बावजूद भी खेलेंगे ना, हमारी टीम इनको ज्यादा मैचेस हराएगी। ये इसी पे खुश हैं कि वर्ल्ड कप में, आईसीसी के टूर्नामेंट में एक आध मैच मिल जाता है। बहुत बड़े कप्तान थे और इंडिया टीम हमसे बहुत बेहतर थी, आप भी एग्री करोगे। जब वो पाकिस्तान की वो टीम के बाद 90s के बाद जो 2000s और फिर आखिरी 10 साल जो स्पेशली धोनी के थे, भारत तो तब भी नहीं खेलता। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, वो तो बेहतर थे। अच्छा हम तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना ना आए, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जा सकता ना जाए, न्यूट्रल पे खेल लो, न्यूट्रल पे खेल लो, वहां क्या है। चलिए इस पे मैं जरूर वहाँ बात क्या करूंगा, मसला है? क्योंकि कल एक स्टेटमेंट रॉजर बिन्नी साहब ने दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम भारत आ रही है और उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला करना है दोनों तरफ की, लेकिन दोनों तरफ क्यों? दोनों तरफ क्यों? उनकी तरफ ज्यादा, हमारी तरफ से तो नहीं, ये फजूल बात है ना। दोनों तरफ नहीं कह रहे थे, अपनी बात करो, हमारी नहीं, अपनी कह रहे थे अपनी। मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा था, दोनों तरफ से गवर्नमेंट की इजाजत होती है। इसको डिस्कस करते हैं कि क्या पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के भारत जाने से इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या सिर्फ एक खुशफहमी है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज की, जो तनवीर बात करते हैं। रॉजर बिन्नी साहब ने ये कहा, जो मैं आपको ब्रेक से पहले कह रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम भारत आ रही है, वो इसको एक पॉजिटिव जो है ना वो एक डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि क्योंकि 2016 में पाकिस्तान टीम आखिरी मरतबा गई थी वर्ल्ड T20 खेलने, 7 साल बाद हम दोबारा जा रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट तो है भारत खेलने के लिए। ठीक है, कब? अब वही समझते हैं, ये वर्ल्ड कप जो आ रहा है आपका सर अक्टूबर में, आपको नहीं पता क्या? मैंने शायद बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है तनवीर, ये जो पाकिस्तान का जाना आईसीसी इवेंट में, ये इसी हद तक रहेगा या जो वो कहते हैं ना बैठते हैं, कुछ बात होती है, बात से बात निकलती है। ज़का अशरफ साहब ने तो खुले दिल से बुलाया था, हमने उनको अप्रिशिएट भी किया, ये अच्छी बात है, ये मैं ज़रूर दाद दूंगा। क्योंकि आपको याद है जब हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब गए थे, साबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट थे, उन्होंने तो वहाँ उनके जाने के बाद बहुत ही नामुनासिब बातें की थी, जो सफारती आदाब के भी खिलाफ थी कि भाई वो जैसे आए, बट जो भी था सबको पता है, मैं इसके बारे में नहीं कर रहा, सियासी मौजू है। बट एटलीस्ट रॉजर बिन्नी, राजीव शुक्ला साहब ने इतना ज़रूर कहते हैं ना मेहमान नवाजी ख्याल रखा कि वहाँ जाके तारीफ़ें की हैं, पाकिस्तान के बारे में कहा कि हमें बादशाहों की तरह रखा गया था, किंग्स जो है ना वो हमें एक उन्होंने स्टेटस दिया। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से तनवीर, एक चीज़ थी वो कभी आए ही नहीं, 2006 में आए थे रॉजर बिन्नी, वो आए, मिले, उठे बैठे, वापस गए, तारीफ़ की, एक चेंज तो है ना। देखिए चेंज पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया सर, ये मान लें आप। देखिए हमने अपना रोल फिर प्ले किया है। देखिए चेंज होना चाहिए ना, अगर आप एक साथ बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? अगर वो आए हैं पाकिस्तान, 3-4 लोग जो आए थे, उसकी क्या वजह थी? यही वजह थी ना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो बेहतर होने की ज़रूरत है। अगर ये वापस जाते हैं, अगर आप BCCI को से बात करते हैं, ये बताते हैं, या इंडियन अवाम को बताते हैं, या गवर्नमेंट से बात करते हैं जी कि भाई वहाँ हमें बड़ा ख्याल रखा गया है, बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है, सब कुछ दिया गया है, क्योंकि जब आप इतने अरसे के बाद जाते हैं तो सबके माइंड में ये होता है कि पता नहीं अब किस किस्म के लोग होंगे, क्या सोच होगी उनकी।
सोच बदलती है। जब आप साथ उठते बैठते हैं तो आपका माइंड चेंज होता है। उसके बाद जाके फिर वही हरकतें, और ये हरकतें वहीं से होंगी, पाकिस्तान से कभी भी नहीं होती। आपको याद है जब शहरियार साहब और नजीब आपने शेट्टी ये साहब जो गए बात थे, की ना प्रोटेस्ट कि- हुए थे, याद है ना आपको? हाँ, ऑलमोस्ट एक हमला जैसी सिचुएशन हो गई थी, आपने हमने ये- तो उनको खैर मकदम किया। आपने ये जो बात बोली ना कि सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट, ये आईसीसी के टूर्नामेंट ही सिर्फ खेलना चाहते हैं। ओके, ठीक है, मेरा तो हमेशा इनसे सवाल ये रहेगा कि चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो या बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान तो इंडिया जा रहा है, क्या वहाँ सिक्योरिटी नहीं है? वहाँ भी तो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेलना है। बिल्कुल, सिर्फ एक मैच 9 के मैचेस हैं। एक मैच के लिए नहीं जा रहा वो। डिफरेंट सिटीज हैं, ठीक ट्रैवलिंग है, है तो आपकी। वहाँ भी तो आप सिक्योरिटी दे रहे हो, तो जब बायलैटरल सीरीज होगी तो वहाँ क्या ज़का सिक्योरिटी अशरफ नहीं साहब होगी ने, क्या? पीसीबी ने, हमारे लोगों ने जो उनकी निगरान वज़ीर साहब ने, गवर्नर साहब ने जो उनकी इतनी मेहमान नवाजी की, इसका पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए तनवीर। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? जब ये जाएं ज़का अशरफ साहब वहाँ पर, तो इसी तरह बाल हो ना के कहीं खुदा ना खास्ता प्रोटेस्ट हो रहा यार मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनका कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो नहीं आया ना उनका। नहीं, सदर है ना सर, सदर है ना, मतलब सदर है उनके। मतलब अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जाएंगे तो अगर वो ना गए तो फिर कोई और जा सकता है। अब ये तो मुझे नहीं पता, फैसला मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब जाएंगे, क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मैंने राजीव शुक्ला साहब ने खुद कहा। ये मैंने बात क्यों की? आप पहले सोच रहे होंगे ये क्या बात की। मैंने बात है, इस पर quickly, सुने, मैंने- मैंने बात इस पर से की, ज़का अशरफ साहब ने तो बोला था कि ये जितने भी मसले मसाइल मीटिंग ये उसकी क्रिकेट कमेटी के जो हेड है मिसबा, वो सब करेंगे। अब वो क्रिकेट के हद तक आता ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला आते हैं ना तनवीर। वो कह रहे थे क्रिकेट टीम के मुतालिक, क्या सिलेक्टर, क्या मतलब कप्तान, कोच कौन होगा, 11। नहीं नहीं, उन्होंने बोला था आईसीसी की मीटिंग्स, ये वो सारी मीटिंग्स ये करेंगे। चलें इस पे क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि उसमें बहरहाल क्रिकेट कमेटी के ताल्लुकात, सॉरी जो इख्तियारात है उसमें ज़्यादातर क्रिकेट के मामला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। प्रोग्राम रिप्ले में कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।